Good morning, student. Myself Hariom Meena, lecturer इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा, राजस्थान। आज के इस लेक्चर में हम आपको कॉम्प्लीमेंट के कंसेप्ट के बारे में समझाएंगे। जैसे कि लास्ट कक्षा में हमारे द्वारा आपको डुअल के बारे में समझा गया था। तो अभी उससे पहले हम एक डुअल के सेल्फ डुअल की बात कर लेते हैं। तो सेल्फ डुअल क्या होता है उसकी बात करते हैं। अच्छा, सेल्फ डुअल की बात करते हैं। तो किसी भी लॉजिक एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन के सेल्फ डुअल कितने हो सकते हैं, तो उसकी संख्या को यदि मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो उसकी संख्या मेरी होगी 2 की पावर n minus. If there are n variable, then total number of self dual is equal to 2 की पावर n minus. यदि जैसे आपका मान लो एक वेरिएबल है, n बराबर एक वेरिएबल, तो इसके सेल्फ डुअल कितने होंगे? 2 की पावर n माइनस 1 बराबर n बराबर 1 बराबर 2 की पावर 0। तो 2 की पावर 0 बराबर क्या हो जाना आपका 1, तो 2 की पावर 1 बराबर 2। ठीक है, तो देन डुअल एक्सप्रेशन कितने होंगे इसके? दो होंगे। कौन कौन से? ए का ए और ए बार दोनों। ठीक है, इसी प्रकार दो वेरिएबल होंगे तो इनके कितने एक्सप्रेशन हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। कौन से? सेल्फ डुअल वाले। ठीक है, इसी प्रकार 3 होंगे तो उनके कितने हो सकते हैं? 16। ठीक है, तो यहाँ तक ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे आपके डिप्लोमा के लिए, लेकिन ये फॉर्मूले याद रख लेना, ये कभी कभी पूछ लेते हैं। आप मान लो आगे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो आ जाता है कि सेल्फ डुअल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2 की पावर n माइनस। बस। अब कॉम्प्लीमेंट। अब एक कॉम्प्लीमेंट के कंसेप्ट को समझने के पहले मुझे एक आपको डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ाना है। ये डी मॉर्गन थ्योरम क्या होती है भाई, इसको देखो सारे स्टूडेंट। डी मॉर्गन थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आती है, सीधी आती है और सीधे ये बोला जाता है कि इसे डी मॉर्गन थ्योरम को आप प्रूव करें, इसको आप वेरीफाई करें, इसको आप सत्यापित करें। डी मॉर्गन थ्योरम को कैसे आप सत्यापित करोगे, कैसे क्या करोगे, वो सारी बात। तो इसका पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं, डी मॉर्गन थ्योरम क्या होता है। इसको थ्योरी को आप बिल्कुल भूल जाओ, एक सेकंड जो बता रहा हूँ उसको समझो। इधर देखो, ए प्लस बी, ऊपर के बार को भूल जाओ। ये आपका क्या है? और ऑपरेशन। यदि मैं कॉम्प्लीमेंट करूं, यदि किसी दो वेरिएबल या दो से ज़्यादा वेरिएबल के और ऑपरेशन का मैं कॉम्प्लीमेंट करूं, तो उनका जो आउटपुट निकलता है वो इंडिविजुअल वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। ये फॉर्मूला आपको याद है। सिमिलरली यदि मैं किसी दो या दो से अधिक वेरिएबल के लॉजिकल एक्सप्रेशन के एंड का मैं कॉम्प्लीमेंट करूं, तो इंडिविजुअल वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट के एडिशन के बराबर होता है। अब इसकी थ्योरी में क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। डी मॉर्गन के अनुसार किसी बूलियन एक्सप्रेशन में जब कॉम्प्लीमेंट किया जाता है तो प्रत्येक वेरिएबल या एलिमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट में बदल जाता है। वह एंड ऑपरेटर को और ऑपरेटर में और को एंड ऑपरेटर में बदलते हैं। यह थ्योरम निम्न प्रकार प्रदर्शित करती है। इसकी बजाय आप इसको सीधा ऐसे लिखना कि डी मॉर्गन थ्योरम के माध्यम से हम कोई भी और ऑपरेशन का कॉम्प्लीमेंट करें तो उनका जो आउटपुट होगा वो प्रत्येक वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। दूसरी डेफिनेशन क्या रखनी है इसके लिए कि जब वेरिएबलों के एंड ऑपरेशन का यदि मैं कॉम्प्लीमेंट करूं तो प्रत्येक वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट के एडिशन के बराबर होता है। तो इसको बोलते हैं डी मॉर्गन थ्योरम। अब ये डी मॉर्गन थ्योरम आपको शायद समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ये देखो कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि आप जैसे ये ए बी सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी, तो इसके अंदर आप यदि कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब ये है कि ठीक है,
कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इसके पूरे पे आपने लगाया बार। जैसे यहाँ बार लगाओगे तो ये प्लस वाला तो डॉट में चल जाएगा और ये डॉट वाले प्लस में, तो ए और ये जो ए है वो इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डॉट ए पे डबल बार आ जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान देनी, यदि किसी वेरिएबल इसका मैं कॉम्प्लीमेंट करूँ तो उसके कॉम्प्लीमेंट का मैं 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर देता हूँ। ए को कॉम्प्लीमेंट किया मैंने क्या, ए बार, इसका मैंने दोबारा कॉम्प्लीमेंट किया, दोबारा कॉम्प्लीमेंट करते ही ये आ जाएगी आपकी ए डबल बार। तो ये ए डबल बार जो दिख रहा है वो इक्विवेलेंट टू ए के है। तो किसी भी कॉम्प्लीमेंट के लिए 2 बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो सेम ही नंबर आ जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। हाँ, तो अभी क्या चल रहा था पड़ा? अच्छा हाँ, तो ठीक है, ये मैंने कॉम्प्लीमेंट कर दिया। तो इसके कॉम्प्लीमेंट के बाद में यहाँ तक तो सबके समझ में आ गया हो, यहाँ गया। अब इसमें ए बार है तो इसमें ए बार पे क्या हुआ, 2 बार कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो ए प्लस बी बार प्लस सी बार, फिर ए बार प्लस बी सी, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। अब इस कॉम्प्लीमेंट के लिए जैसे आपने डुअल के लिए 4 लाइन याद रखी थी, उसी तरीके से लिए इसके लिए भी 4 लाइनों को याद रखना कि इसमें क्या करते हैं, एंड को और कर देते हैं, डॉट को प्लस करते हैं, 1 को 0 करते हैं, और लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें प्रत्येक वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। ये चीज़ उसमें नहीं थी, बाकी 3 लाइन एग्जैक्ट मिली हुई है, आप ऊपर जाके वेरीफाई कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच वेरिएबल। ठीक है, तो ऐसे आप ये बुलियन एक रिलेशन है, ये बुलियन रिलेशन जैसे ए प्लस बी, इसको मैं लिख सकता हूँ बी प्लस ए, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको यदि मैं डुअल करता हूँ तो इसमें क्या हो, प्लस को डॉट में हो जाता है, तो ए बी बराबर बी ए। इसमें क्या होगा, ए डॉट बी सी, ए बी सी, ये ए प्लस बी सी, ये ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ए प्लस 0 बराबर ए हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए हो जाएगा, ए प्लस 1 बराबर 1, और ये 0, और ये ए आ जाएगा। मैंने समझा दिया आपको। और ए का मल्टीप्लिकेशन भी ए, और ए बार का 1 और ए बार का 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ए प्लस ए बार। ठीक है, तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, बुलियन अलजेब्रा कुछ सिद्धांत है, वो सिद्धांत जैसे उसकी एसोसिएटिव लॉज है, कुछ कम्यूटेटिव लॉज है, कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज है, ऑब्जर्वेशन लॉ है, तो कंसेंसस लॉ है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें लिखा है, गणित की तरह किसी भी बुलियन अलजेब्रा में कुछ रूल्स व लॉ बनाए जाते हैं जो बुलियन अलजेब्रा का प्रयोग जो बुलियन अलजेब्रा का प्रयोग किए जाते हैं, कठिन बुलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन को ये सॉल्व करने के लिए काम आते हैं, ये मिनिमाइजेशन में काम आते हैं। इसके अलावा बुलियन अलजेब्रा के अलावा एक टेक्निक होती है जिसको के मैप कहते हैं, कार्नो मैप, उस तकनीक के माध्यम से भी हम बुलियन अलजेब्रा को सॉल्व करते हैं। तो अब सबसे पहले मैं बताऊंगा आप इसको एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, एक सेकंड, एसोसिएटिव लॉ, इसको ही अपन साहचर्य का नियम कहते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, जब दोनों बाइनरी ऑपरेटर यदि वो प्लस या डॉट या उनमें और ऑपरेशन हो रहा है या उनमें मल्टी एंड ऑपरेशन हो रहा है, तो वेरिएबल की ग्रुपिंग को हम बदल सकते हैं, तो आउटपुट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ए प्लस बी प्लस सी, इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी और फिर इनके बाहर प्लस सी, इसी तरह से ए डॉट बी फिर बाहर की साइड में सी, इसको मैं बोल रहा हूँ एसोसिएटिव लॉ। अब इसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, इसको बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का नियम कहते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ के अनुसार किसी भी लॉजिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पोजीशन में यदि परिवर्तन से आउटपुट में परिवर्तन नहीं आता है, तो उसके पोजीशन, जैसे मैं ए प्लस बी जोड़ूँ या मैं बी बराबर ए जोड़ूँ, तो आंसर तो सेम ही आएगा। 2 प्लस 3 जोड़ने पर क्या आता है उत्तर 5, और 3 प्लस 2 को जोड़ने पर क्या आता है उत्तर 5। इसी प्रकार से 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करो तो 10, और 5 मल्टीप्लाई बाई 2 करूँगा तब भी 10। ठीक है,
तो वही चीज़ इसमें लिखी गई है, बस इनका नाम दे दिया गया है। इनमें नाम जो दे दिया है ना कम्यूटेटिव लॉ, इसमें बच्चे घूम जाते हैं। इसमें बच्चों क्या सोचते हैं कि पता नहीं कौन सा नियम आ गया, लेकिन इसमें कोई 30 मार्क खाने वाला कुछ भी काम नहीं है। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि कम्यूटेटिव लॉ में मैं कैसे भी जोड़ लूँ, उल्टा जोड़ लूँ, सीधा जोड़ लूँ, मल्टीप्लाई कैसे भी कर लूँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें बस कम्यूटेटिव लॉ के अनुसार किसी भी लॉजिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल की पोजीशन में परिवर्तन से आउटपुट में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे वह एंड हो या वो और ऑपरेटेड हो। बस इतनी सी बात इसमें लिखनी है। उसके बाद नीचे 2 लाइन है जो ये लिखी हुई है a+b और b+a, ये आपको एग्जैक्ट लिखती है, ये इनकी महत्ता है। यदि 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है तो उसमें से ही रख लो 1.5 नंबर तो यहीं से ही मिलेगा आपको। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक्सप्रेशन आप याद रख लेना। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ गया। ठीक है, तो चलो आज इतना ही पढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।